दोस्तों, बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है और वे पहले रोमांटिक एक्शन हीरो के रूप में भी जाने जाते हैं। धर्मेंद्र का परिवार काफी बड़ा है। उनके परिवार में 2 पत्नियां हैं, 2 बेटे हैं और 4 बेटियां शामिल हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी रोचक बातें बताने वाले हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सी है वह इंटरेस्टिंग बातें। बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के कपूरथला जिले में 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। धर्मेंद्र के पिता का नाम केवल किशन देओल था और वह पेशे से एक सरकारी शिक्षक थे। वैसे धर्मेंद्र का असल गांव सोनेवाल है। धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल है। पहलवानी के शौकीन धर्मेंद्र को शुरू से ही फिल्में देखने का काफी शौक रहा था, लेकिन एक्टिंग के कीड़े ने फिल्म दिल लगी के दौरान काटा, जहां मशहूर अदाकारा सुरैया के धर्मेंद्र इस कदर दीवाने हुए कि इस फिल्म को उन्होंने 40 बार देख डाला। और दीवानगी की हद तो तब हो गई जब वे सिनेमा हॉल जाने के लिए मीलों पैदल का सफर तय करके जाया करते थे। फिल्मों में आने से पहले धर्मेंद्र रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे और तब उन्हें 125 रुपए तनख्वाह मिला करती थी। तभी उन्हें पता चला कि फिल्म फेयर नाम की पत्रकार एक नए प्रतिभा को खोज रही है और धर्मेंद्र इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। और तब उन्होंने फटाफट फॉर्म भरकर भेज दिया और वह दिन भी आ गया जब प्रतियोगिता शुरू हुई और धर्मेंद्र कभी भी कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली थी। इसके बावजूद भी उन्होंने इस टैलेंट हंट में बाजी मार ली। सभी को बचाते हुए वह इस टैलेंट हंट के विजेता बने। टैलेंट हंट को जीतने के बाद धर्मेंद्र को लगा कि अब तो हीरो बनने की राह आसान हो गई है। कामयाबी और उनके बीच अब कोई दूरियां नहीं, लेकिन उनका असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। फिल्मों में काम पाने के लिए वे फिल्म निर्माताओं के घरों के चक्कर काटने लगे। उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। कई बार तो चने खाकर बेंच पर रात गुजारा करते थे। कई बार वे चने भी उन्हें नसीब नहीं होती थी। पैसे बचाने के लिए धर्मेंद्र मीलों पैदल चला करते थे। संघर्ष के दिनों में धर्मेंद्र जुहू के एक छोटे से कमरे में अपने एक दोस्त के साथ रहा करते थे। ऐसी ही एक बार जब उनके पास खाना खाने के पैसे नहीं थे तो वह थके हारे अपने कमरे पर पहुंचे, जहां उनके रूम पार्टनर की टेबल पर सब गोल का पैकेट रखा था और अपनी भूख को शांत करने के लिए धर्मेंद्र ने पूरा का पूरा सब गोल खा लिया था और सुबह तक उनकी हालत खराब हो गई। उनका दोस्त उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सारा माजरा जानने के बाद कहा, सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलेगा, दवाइयों के साथ साथ इन्हें खाने की भी जरूरत है। वही धर्मेंद्र के इस स्ट्रगलिंग एक्टिंग करियर की गाड़ी को स्पीड दी अर्जुन हिंगोरानी ने। हिंगोरानी के उस एहसान को धर्मेंद्र आज भी नहीं भूल पाए हैं। आपको बता दें, हिंगोरानी ने साल 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में धर्मेंद्र को साइन किया था। इस फिल्म में उनकी नायिका कुमकुम थी और धर्मेंद्र को तब साइनिंग अमाउंट के रूप में महज 51 रुपए मिला था। इस फिल्म से उन्हें ज्यादा पहचान तो नहीं मिली, लेकिन कई बार उन्हें कई निर्माता और निर्देशक ये कहकर अपने ऑफिस से उन्हें ये कहकर निकाल देते कि वे पहलवानी कर सकते हैं, एक्टिंग का टैलेंट जरा भी नहीं। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में देवानंद साहब की एंट्री हुई और देवानंद की वजह से धर्मेंद्र की किस्मत बदल गई। आज के दौर में कंपटीशन इतना है कि को एक्टर्स आपस में हेल्दी कंपटीशन की वजह दुश्मनी जैसा कंपटीशन करते हैं, लेकिन उस दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देखा जाए तो उस दौर में देवानंद ने धर्मेंद्र की जिंदगी बना दी और आज धर्मेंद्र जो भी हैं देवानंद की वजह से ही हैं। धर्मेंद्र को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाने का मौका देवानंद साहब ने ही दिया था। 60 के दशक में देवानंद बहुत बड़े स्टार थे और उस समय धर्मेंद्र अपने एक्टिंग करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। धर्मेंद्र को पहली फिल्म आए पूरे 1 साल हो चुके थे और धर्मेंद्र जगह जगह ऑडिशन देते रहते थे। 1961 में फिल्म बन रही थी शोला और शबनम, और ये फिल्म रमेश सहगल बना रहे थे और इसमें वे देवानंद को लीड एक्टर के तौर पर लेना चाहते थे। इस फिल्म के लिए ऑडिशन देने के लिए धर्मेंद्र भी देवतारा स्टूडियो पहुंचे और ऑडिशन के लिए लाइन में लगे हुए थे। तभी देवानंद साहब भी उसी स्टूडियो में पहुंचे तो उन्होंने लाइन में धर्मेंद्र को खड़ा देखा। हफ्ते कटे, धर्मेंद्र की पर्सनालिटी कुछ ऐसी ही थी कि देवानंद उनकी ओर आकर्षित हो गए और देवानंद स्टूडियो में जाते जाते रुककर धर्मेंद्र से बातें करने लगे। धर्मेंद्र की पर्सनालिटी ने देवानंद को काफी इम्प्रेस कर लिया था। धर्मेंद्र देवानंद को अपना भगवान मानते हैं और उनको सामने खड़ा देख धर्मेंद्र को पसीने छूट गए थे, लेकिन देवानंद ने उन्हें पानी पिलाया और उनसे बातें करते रहे और जाते समय उनसे कहा कि चिंता मत करो, आने वाला कल तुम्हारा ही है। और जब देवानंद स्टूडियो के अंदर गए तो उन्होंने फिल्म की कहानी सुनी, लेकिन उन्हें कहानी पसंद नहीं आई। तो देवानंद ने धर्मेंद्र को अंदर बुलाया और सहगल साहब से कहा कि सहगल साहब, ये लड़का आपकी फिल्म के लिए बेहद बेस्ट रहेगा। देवानंद ने धर्मेंद्र को जो रिकमेंड किया
और सहगल साहब ने भी धर्मेंद्र को इस फिल्म में कास्ट कर लिया और इसी फिल्म से धर्मेंद्र की किस्मत भी बदल गई। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इसी ने धर्मेंद्र को फिल्मी दुनिया में पहचान दिलाने का बेहतरीन काम किया। शोला शबनम धर्मेंद्र की जिंदगी की सबसे पहली हिट फिल्म थी और इसी से धर्मेंद्र की बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग पहचान भी बन गई। तो दोस्तों, आपको धर्मेंद्र की जिंदगी के बारे में ये सभी रोचक बातें जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।